बहुत समय पहले एक प्राचीन राज्य में राजा भागीरथी नाम का एक महाराजा राज करता था। उसका साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था और लोग उसे न्यायप्रिय और पराक्रमी शासक मानते थे। किंतु उसके जीवन में एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसे कोई जान नहीं पाया था। कहा जाता है कि राजमहल के पश्चिमी हिस्से में एक गुप्त कक्ष था जहां महाराजा स्वयं के अलावा कोई नहीं जा सकता था। रात गहराते ही राजा अक्सर वहां जाता और घंटों तक अंदर बंद होकर रहता। सैनिक और दास दासी उस कक्ष से कई बार अजीब आवाजें सुनते, कभी किसी के रोने की, कभी तलवारें टकराने की, तो कभी शंखनाद जैसी ध्वनि, मगर किसी की हिम्मत न थी कि अंदर झांक सके। राज्य में सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी अचानक सीमांत क्षेत्रों में अजीब घटनाएं होने लगीं। गांव के लोग कहते कि रात में आकाश से अग्नि की रेखाएं उतरती और जंगलों में विचित्र परछाइयां घूमती। राजा ने तत्काल अपने जासूस भेजे, लेकिन वे लौटकर कभी ना आए। प्रजा भयभीत हो उठी और धीरे धीरे ये चर्चा फैलने लगी कि राजा भागीरथी किसी अलौकिक शक्ति से समझौता किए हुए है। एक रात जब अमावस्या का अंधकार पूरे राज्य पर छा गया था, महल के पहरेदारों ने देखा कि पश्चिमी कक्ष से प्रचंड प्रकाश फूट रहा है, मानो किसी ने भीतर सूर्य को कैद कर रखा हो। राजा वहां प्रवेश कर चुका था। बाहर खड़े सैनिकों ने शपथ ली कि वे दरवाजा तोड़ देंगे, किंतु तभी भीतर से एक ऐसी गर्जना गूंजी कि सब भय से थर्रा उठे। अगले ही क्षण दरवाजा अपने आप खुल गया, मगर भीतर कोई नहीं था। सुबह जब राज्य के लोग जागे तो ये खबर फैल चुकी थी कि राजा भागीरथी अचानक गायब हो गया है। उसका सिंहासन खाली था और राजमुकुट पश्चिमी कक्ष के भीतर पड़ा मिला, लेकिन राजा का कोई पता नहीं चला। वर्षों बीत गए, फिर भी कोई नहीं जान पाया कि वो कहां गया। आज भी उस राज्य के खंडरों में लोग कहते हैं कि अमावस्या की रात को पश्चिमी कक्ष से हल्की रोशनी झलकती है और कोई आवाज फुसफुसा कर कहती है, राजा भागीरथी लौटेगा जब राज्य को फिर उसकी जरूरत होगी। क्या वो सचमुच अलौकिक शक्तियों के बीच चला गया था या किसी रहस्यमयी अभियान पर? यह रहस्य आज तक अनसुलझा है।